2100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। 2,30,00,000 मेरी बहनों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए हमने डाला है। इसको 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1,500 रुपए करेंगे। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और नतीजे ऐसे आए जिसकी उम्मीद शायद ज्यादातर लोगों को नहीं थी। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने 288 में से 231 सीटें जीतकर सबके अनुमानों को गलत साबित कर दिया और इस बड़ी जीत में एक योजना का नाम बार बार सुनाई दिया, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। अब सरकार बनाने के लगभग 1.5 महीने बाद इस योजना के लाभार्थियों की जांच शुरू हो गई है। जांच में आकलन होगा कि जिन महिलाओं को पैसा मिला वो योजना के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र हैं भी या नहीं। इसके अलावा महाराष्ट्र में कैश ट्रांसफर की और भी स्कीम्स में कटौती की जा सकती है। अब विपक्ष का कहना है कि ये योजना महाराष्ट्र में महिला वोटर्स को लुभाने का तरीका थी और अब जब सरकार बन गई है तो उनके साथ धोखा हो रहा है। पिछले साल लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी। इसमें सबसे प्रमुख लड़की बहन योजना थी, जिसके तहत 2,30,00,000 गरीब महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाने थे। इसके अलावा भी ट्रेनी छात्रों को कुछ आर्थिक मदद, सीनियर सिटीजन्स के लिए तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा और मुंबई में 5 एंट्री पॉइंट्स पर पैसेंजर्स कारों के लिए फ्री टोल जैसी योजनाओं ने महायुति को चुनाव जिताने में मदद की। लेकिन ज्यादातर नेताओं ने माना कि लड़की बहन योजना के चलते ही कमजोर आय वाले साइलेंट वोटर्स ग्रुप ने महायुति की सत्ता में वापसी कराई। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह वादा भी किया था कि दोबारा सरकार बनने पर इस योजना की राशि 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए की जाएगी। विपक्ष के पास इसका कोई सॉलिड काउंटर नहीं था और उन्होंने भी राशि को दोगुना करके 3,000 रुपए करने का वादा किया। लेकिन अब राज्य सरकार इस योजना से अयोग्य लोगों को बाहर करने के लिए लाभार्थियों की जांच शुरू करने की तैयारी में है। क्रॉस वेरिफिकेशन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, इनकम, 4 पहिया गाड़ी और घर जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे का कहना है कि जिला प्रशासन को लाभार्थियों के बारे में शिकायतें मिली है। ऐसे लोग भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है या ऐसे परिवार जिनके पास 4 पहिया गाड़ी है। इसके अलावा कुछ लोग स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ने के लिए आगे आए हैं क्योंकि उनकी वार्षिक आय सीमा को पार कर गई है। चूंकि ये योजना महाराष्ट्र में रहने वाली महिलाओं तक ही सीमित है, इसलिए अन्य राज्यों में विवाहित लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा। शिकायतें ज्यादातर वर्धा, पालघर, यवतमाल और नांदेड़ जिलों से सामने आई हैं। तटकरे ने कहा कि 80% से ज्यादा लाभार्थी पहले से ही इन मापदंडों पर खरे उतरते हैं, इसलिए उनका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। इसमें वे लोग शामिल हैं जिनके पास येलो और ऑरेंज राशन कार्ड हैं, वे लाभार्थी जिनके आधार नंबर उनके बैंक खातों से जुड़े हैं और जिनके नाम पर 2 पहिया वाहन है, न कि 4 पहिया। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को इससे बाहर रखा जाएगा और नौकरी लगने के बाद उन्हें जो भी लाभ मिले हैं वो वापस लिए जाएंगे। जांच के लिए परिवहन और आयकर विभागों के डेटाबेस का इस्तेमाल होगा। तटकरे ने यह भी कहा कि दूसरी सरकारी योजनाओं में जो पैसे मिल रहे हैं उसके हिसाब से ही लड़की बहन योजना की रकम में आनुपातिक कटौती की जाएगी। जैसे अगर नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के में किसानों को 1,000 रुपए मिल रहे हैं तो लड़की बहन योजना में 500 रुपए ही मिलेंगे। सरकार के इन्हीं फैसलों की वजह से विपक्ष हमलावर है और आरोप लगा रही है कि लोगों को छला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान जताया जा रहा है कि 20 लाख महिलाओं को लाड़की बहन योजना से बाहर किया जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे लेकर सवाल किया कि चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को स्कीम से क्यों निकाला जा रहा है और अगर अपात्र लोगों को पैसे चले गए हैं तो अब इसकी भरपाई कौन करेगा। महाराष्ट्र में इस योजना को लेकर जरूर जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन दिल्ली में भी 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसी स्कीम्स लाने में कोई पार्टी पीछे नहीं है। तो आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।